हेलो, मैं अविनाश आपके अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा भली भांति। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं 3.2। तो 3.2 में क्या है, आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमने 3.1 बता रखा है, 3.2 बताने वाले हैं। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। है ना, ये बोला है। पहला देखिए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण की युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। उनको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो बच्चे सबसे पहले हम मान लेते हैं क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, वो भी कितने हैं, 10 हैं, है ना। तो पहले मानिए, माना लड़कों की संख्या, कुछ भी मान सकते हो, दो चर होना चाहिए, कुछ भी मान सकते हो, x तथा लड़कियों की संख्या y। अब ये दोनों मिला के, लड़का और लड़की मिलाकर कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। तो पहली शर्तानुसार यदि देखा जाए, पहली शर्तानुसार तो इन दोनों को मिलाकर बच्चे देखो, दोनों मिला के कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 होगा क्या, समीकरण नंबर 1। बताओ, ये दोनों लड़का और लड़की मिला के कितना है, कक्षा में 10 लोग हैं, यानी x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब यहाँ से आगे क्या बोला है, फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। बोला यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। देखो बच्चे, दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्तानुसार अब बोला है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के 4 गुनी, 4 अधिक हो। तो यहाँ लिखेंगे लड़का बराबर लड़की। समझना, बात को समझना कैसे क्या कर रहा है। बोला है क्या, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कौन अधिक है, लड़की अधिक है। कौन अधिक है बच्चे, लड़की अधिक है। लेकिन अच्छे बताओ, लड़का और लड़कियों की संख्या को हम लोग बराबर करवाने के लिए, ये लड़कियां अधिक हैं तो 4 अधिक इसमें कर दे क्या, बताओ। यह इक्वेशन को बैलेंस कराने के लिए इसमें बोला है लड़कियां अधिक हैं 4, तो 4 इसमें हम लड़कों में ऐड करेंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे हम क्या कर दें, +4 लड़कों में बराबर लड़की, है ना। ये बताओ, लड़का की संख्या क्या है, x प्लस 4 बराबर y। ये बताओ, x प्लस 4 बराबर y होगा कि नहीं होगा, इक्वेशन बैलेंस हुआ, समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे बच्चे, अब हमको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हमें कम से कम x की वैल्यू 2 या 3 होना चाहिए। ठीक है, तो हम कम से कम 2 ले लेते हैं। ठीक है, हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखना, मैंने 3.1 में बता रखा है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। देखो, कम से कम हमें क्या करना है, यह x है, यह y है, समीकरण 1 से। अब देखो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। हम x का कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रख सकते हो। तो देखो यहाँ पे हम क्या रखते हैं, 3 रखते हैं। तो 3 प्लस वाई बराबर 10। तो y इक्वल टू कितना हो गया बच्चे, 10 माइनस 3। तो y इक्वल टू क्या आ गया, 7 आ गया। y इक्वल टू क्या आ गया, 7। तो मैंने x का वैल्यू क्या रखा, 3, और y का वैल्यू क्या आ गया, 7 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चे, यहाँ पे अब पुनः x का वैल्यू कुछ भी रखो, 5 रख लेते हैं, x की वैल्यू 5। तो x का जगह पे हम 5 रखेंगे, यानी इसके स्थान पे 5 रखेंगे, 5 और प्लस y इक्वल टू 10। देखो
यहाँ पे x की जगह 5 रखा मैंने, y की जगह y है ही, और यहाँ 10 बना, और यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो गया 10 माइनस 5, 5 को पक्षांतर कर दिया, तो y इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे 5 आ गया। तो देखो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5। ये तो समीकरण 1 से मान आया है। अब समीकरण 2 से मान निकालते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से बच्चे क्या होगा, देखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 का जो इक्वेशन है आपका यह है x प्लस 4, x प्लस 4 इक्वल टू वाई, x प्लस 4 इक्वल टू वाई। तो हम एक बॉक्स बना लेते हैं बच्चे, यहाँ पे x, यहाँ पे y। देखो हम x की वैल्यू रखते हैं तो वहाँ पे y की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। देखो हम x बराबर रखते हैं क्या, 4 रखें, देखो तो यहाँ पे 4 धन 4 बराबर y, यहाँ पे हो गया 8 बराबर y। अब बताओ x का मान मैंने क्या रखा 4, और y का मान क्या आ गया 8 आ गया ना। अब पुनः हम x का मान कुछ भी रख लें, x का मान बताओ हम लोग अपने मन से कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 रख लेते हैं, या माइनस में रख लो कोई दिक्कत नहीं है, हम माइनस में रख लेते हैं -2, ठीक। यहाँ पे -2 प्लस 4 इक्वल टू वाई, यहाँ पे 2 इक्वल टू वाई। अब बताओ मैंने यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखा -2 रखा, और y का वैल्यू क्या रखा 2 रखा, बताओ इतना आया। आपको पहले समीकरण से लगभग यानी कम से कम 2 मान, और दूसरे समीकरण से कम 2 मान मैंने निकाल कर रख दिया। अब बताओ बच्चे यहाँ पर हम एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के माध्यम से आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है, ग्राफ के माध्यम से आंसर निकल के आएगा। देखो इसको मान लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 1 माइनस में होगा, 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह x एक्सिस है बच्चे, यहाँ पे यह y एक्सिस है, y डैश होगा, यहाँ पे y होगा, ये x डैश होगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चे -1 -2 -3 -4 -5 -6। इतना कर पाओगे क्या, बताओ इतना कर पाओगे क्या। अब देखो इसके बाद हम लोग को क्या करना है बच्चे, देखो अब पहले समीकरण पे जो मान था 3, x का मान हम 3 कदम चलें, x अक्ष पर कितना कदम 3, 1 2 3, यह हुआ। y पे कितना चले बच्चे 7, देखो यहाँ पे y पे 7, यही वाला होगा। देखो इधर से 7 3, पहले x एक्सिस वाला लिखते हैं फिर y एक्सिस वाला, 3 और 7 हो गया बच्चे। अब उसके बाद देखो x पे 5 y पर भी 5, देखो x पे 5 y पे भी 5, तो यहाँ पे ये वाला 5 5। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं को मिला दो बच्चे, देखो इन्हीं दोनों बिंदुओं को मिलाओगे ये ऐसे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा इधर हो गया, ये नीचे से थोड़ा जाना चाहिए था। चूँकि आप लोग ग्राफ पे दिखाओगे यह बहुत बेस्ट तरीके से दिखाएगा, ठीक है। ठीक, यह हो गया आपका यह। अब देखो उसके बाद समीकरण 2 से, समीकरण 2 से बच्चे देखो इसको दिखा सकते हो डॉट डॉट, यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हो, यहाँ पे इसको ऐसे दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो x पे कितना कदम हम लोग चले 4, देखो यहाँ पे 4, y पे कितना चले बच्चे 8, देखो यहाँ पे 8 है, x पे 4 है, यहाँ पे सीधे सीधे y पे 8 है, यहाँ पे हुआ x पे 4 y पे 8, ठीक है, ये 4 और 8 यह हो गया। अब x पे कितना है बच्चे -2, x पे है -2,
यहाँ पे -2 एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे कितना +2, यहाँ पे +2 है, देखो ये वाला है ना। अब यहाँ पे है 2 -2 और यहाँ पे +2। अब इन्हीं दोनों बिंदु को मिलाओ, ये इससे होते हुए आएगा। अब बताओ ये यहीं पे डिवाइड करेगा या इसी पे डिवाइड करेगा, यहाँ पे 3 और 7 पे, यहाँ पे 3 और 7 पे डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे जो लड़कों का, अच्छा बताओ आप क्या माने हो, आप क्या माने हो बताओ, यहाँ पे लड़कों की आयु क्या माने हो, यक्स। तो यक्स अक्ष पे कितना कदम चला, 1 2 3, ये 3 है, तो लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या कितना बच्चे, 3। और वाई पे कितना चला, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 चला। तो तथा वाई लड़कियों की संख्या कितना है बच्चे, 7 है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 10। क्लियर हो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। जैसे हमने 3.1 को समझाया, उसी भली बाती आपका 3.2 है। तो आप लोग को इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। बस आपको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। यदि इक्वेशन बनाना आ गया तो आप लोग बड़े इजी तरीके से इसको कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करो बच्चे। चलो बच्चे, हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो दूसरा क्वेश्चन है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। ये दोनों मिला के 50 रुपये में खरीद रहा है। ठीक है, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। अतः पेंसिल और 1 कलम का मूल्य क्या होगा। देखो बच्चे, इसमें कैसे करोगे, मानोगे, माना 1 पेंसिल का मूल्य x रुपया, बोलो भाई, तथा 1 कलम का मूल्य y रुपया। ठीक, एक एक का मान लीजिए आप, 1 कलम और 1 पेंसिल का। ठीक है, अब इसमें बोला है बच्चे कि 5 पेंसिल। अच्छा बताओ, 1 पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x होगा। तो पहली शर्त अनुसार तो 5x हो गया प्लस, ये बताओ 1 कलम का मूल्य कितना दिया है, y रुपया मैंने बताया है ना, माना है मैंने। अब यहाँ पे कितना कलम है, 7 कलम है, तो कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों मिला के कितना रुपये ले रहा है भैया, 50 रुपये में ये खरीद रहा है। ओके, अब यहीं पे हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड वाला बनाएंगे। हम बॉक्स बना के यहीं पे बना लेते हैं। ठीक, देखो हम साइड में बॉक्स बनाते हैं, या इस साइड बना लो, इस साइड बॉक्स बना लो। एक्स और वाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ ऐसा मान रखें कि यह 5 से डिवाइड हो जाए। देखो, तो हम यहाँ पे y की वैल्यू हम क्या रखें, y की वैल्यू 0 रख लो, y बराबर 0। कुछ ऐसा रखना कि यह इससे डिवाइड हो जाए 5 से। ठीक है, तो देखो y बराबर 0 रखने पर यह 5x प्लस 7 गुणे 0 बराबर 50। यहाँ पे 5x बराबर 50, x बराबर कितना आ गया, 10। तो देखो बच्चे, यहाँ x बराबर 10 हो गया और y बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। अब समीकरण इसी में हम x बराबर कुछ और रखते हैं, y बराबर कुछ और रखते हैं। हम रखते हैं x या y बराबर हम रखते हैं बच्चे, y बराबर रखते हैं 5, y बराबर 5 रख लो। देखो, तो 5x प्लस 7 गुणे 5 बराबर 50। यहाँ पे 5x बराबर कितना हो गया बच्चे, 7 × 5 = 35, उधर जाएगा, पक्षांतर कर लेंगे, यहाँ पे 35 हो गया, है ना। ये 5x बच्चे कितना होगा, 15, 5 से काटेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो हमने y का मान कितना आया, 5 आया, और x का मान कितना आया बच्चे, 3 आ गया।
कोई दिक्कत? अब हम लोग दूसरी शर्तानुसार के हिसाब से चलेंगे। दूसरी शर्तानुसार ठीक है बच्चे। अब इसने क्या बोला है कि 7 पेंसिल, ये बताओ एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x होगा, जाहिर सी बात है भाई, प्लस। अब कह रहा है कि 5 कलम, तो 5 कलम, एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 5 कलम का मूल्य बच्चे 5y। क्लियर हो? अब उसके बाद देखो बच्चे, बताओ ये 46 रुपये में खरीद रहा है। देखो 46 रुपये में इसको खरीदा, दोनों मिलाकर 46 रुपये में खरीदा है। अब हम लोग कुछ ऐसा मान रखें कि यहाँ पे हम इसमें x का मान रखें तो ये इससे कट जाए, या तो हम रखें y का मान कि 7 से कट जाए। ठीक है, तो कुछ ऐसा मान रखो कि ये दोनों से कट सकता है। तो हम लोग रखते हैं x का मान 3 रखें, 7 3 21, ये घटेगा तो आ जाएगा कितना, 5 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 2, 25 आ जाएगा, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग रखते हैं x बराबर 3। बोलो x बराबर 3 हम लोग रखें, तो यहाँ पे 7 गुणे 3 प्लस 5y बराबर कितना हो गया बच्चे, 46। तो यहाँ 5y बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, देखो 7 3 21, 46 माइनस 21, y इक्वल टू कितना होगा बच्चे, देखो y इक्वल टू 46 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा 25 बटा 5। ये 5 यहाँ पे डिवाइड कर लेगा, कितना आ गया बच्चे 5 आ गया। देखो हम लोग एक बॉक्स फिर पुनः बना लेते हैं, एक बॉक्स यहीं पे बना लेते हैं। देखो यहाँ पे x लिखते हैं और y यहाँ पे, देखो x का वैल्यू कितना मैंने रखा 3 और y का वैल्यू कितना आया 5। क्लियर है? अब उसके बाद हम लोग यहीं पे एक और मान निकालते हैं, x बराबर या y बराबर हम लोग रख लेते हैं क्या, y बराबर या x बराबर हम लोग रखते हैं 2 -2। x बराबर -2 रखोगे तो उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा। या आप कुछ ऐसा मान रखो कि यहाँ पे हल करने पे 0 या 5 आ जाए, 5 से हल करने पे, तो हम लोग रखते हैं 8, x बराबर 8 रखने पे। ठीक है, देखो x बराबर 8, तो रखें 7 गुणे 8 प्लस 5y। रखने को तो कुछ भी रख सकते हो, लेकिन रखना वही जो कट सके। ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा। 56 प्लस 5y इक्वल टू 46, तो 5y इक्वल टू 46 माइनस 56, तो y इक्वल टू कितना आया बच्चे -10 बटा 5, -2 आ गया। y इक्वल टू -2 आ गया और x इक्वल टू कितना है 8 है। क्लियर हो? देखो x का मान 3 आ गया और y का मान 5 आ गया। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं बच्चे, हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के माध्यम से हम लोग आंसर प्राप्त करेंगे। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये वाला हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपका ग्राफ में दिया होगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको ग्राफ में दिया होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे निर्देशांक इसका 0 0 होता है। ठीक है बच्चे, अब देखो पहला वाला समीकरण क्या है, x पे 10 कदम चला है, x पे हम लोग 10 कदम चले, देखो x पे 10 कदम, y पे कितना 0 है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 10 और 0। देखो y पे कुछ चला ही नहीं, तो y पे यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना। अब देखो x पे कितना कदम बच्चे, देखो x पे 3 कदम, y पे कितना कदम 5, देखो यहाँ पे 3 और 5 यहाँ पे आएगा, 3 और 5। अब इन्हीं दोनों को मिला दो बच्चे, इन्हीं दोनों को मिला दो,
हो गया। अब यह किस रेखा का समीकरण है? 5x + 7y = 50। 5x + 7y = 50। ठीक है, यह हो गया। अब बच्चे दूसरा वाला समीकरण क्या है? देखो दूसरे समीकरण से x की वैल्यू कितना आई है? 3। x पे कितना कदम बच्चे? 3 कदम। यहाँ पे 3 कदम। और y पे कितना कदम? 5 कदम। y पे 5 कदम। ठीक है, यहीं पे आया है। अब देखो x पे कितना कदम? 8 कदम। फिर x पे 8 कदम। ये दोबारा इसी पे आया। ठीक है, x पे 8 कदम, x पे 8 कदम, x पे 8 कदम। y पे कितना कदम? -2। y पे -2। ये यहाँ पे -2। देखो -2। x पे है 8, y पे -2, ये यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ दोबारा ये लिया था 3 और 5, ये दोबारा आया था। अब इन्हीं को यहाँ से मिला देंगे, इन्हीं को यहाँ से इसको मिला देंगे। ठीक है बच्चे, अब बताओ कहाँ कहाँ इसको डिवाइड किया है? ये 3 और 5 पे डिवाइड किया है। बताओ, ये जहाँ प्रतिच्छेद करेगा बच्चे वहीं उसका वैल्यू होगा। तो x पे कितना चला है? 1 2 3। x पे 3, तो x को आप क्या माने हो? पेंसिल। लिखेंगे अतः, यहाँ लिखोगे अतः पेंसिल का मूल्य कितना बच्चे? 3 रुपया, है ना। और कलम का मूल्य, कलम का मूल्य क्या होगा बच्चे? देखो कलम आपने माना है y, y पे कितना कदम चला है? 1 2 3 4 5, 5। y का मूल्य कितना होगा? यानी कलम का मूल्य कितना होगा? 5 रुपया। ठीक है, तो आपको बस इक्वेशन बैलेंस करना है। ठीक है, अब उसके बाद कुछ ऐसा मान रखना कि जो 7 से कटे या 5 से कटे, अपने आप कट जाए। ठीक है, ये नहीं कि फ्रैक्शन में आए, फ्रैक्शन में आएगा थोड़ा परेशानी होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस तरह एग्जैक्ट वैल्यू आएगा तो आप बड़े इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ग्राफ पे बनाओगे पूरा सटीक बनेगा। ठीक है बच्चे, अब बताओ ये किस रेखा का समीकरण है? ये किस रेखा का समीकरण है? यहाँ पे 7x + 5y = 46। बोलो कोई डाउट है? यहाँ पे इसको मान लिख लेना, यहाँ पे क्या था? 8 और -2 इसका निर्देशांक था। ठीक, क्लियर हो? तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताने से पहले आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हम बताना चाहते हैं, लेकिन पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इसका A1/A2, A1/A2, B1/B2, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से तुलना करना है। से तुलना करके ज्ञात कीजिए कि भिन्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती हैं। यही आपको बताना है, समांतर है अथवा समपाती हैं। ठीक है, तो उसके पहले आपको एक बात बता दें, ये कहाँ से आया? यदि आपका 2 समीकरण है इस रूप में, देखो A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। इस प्रकार से है, तो यहाँ से A1 निकलेगा, यहाँ से B1 निकलेगा, यहाँ से C1 निकलेगा, A2 B2 C2। A1 क्या होता है? आपका x का गुणांक, A2 भी x का गुणांक होता है। वहाँ पे 2 समीकरण आपके दिखेंगे। और C1 क्या होता है? आपका अचर पद होता है। ठीक है बच्चे, लेकिन उसके पहले आपको कुछ बातें बता दें, कब यह संपाती होता है, कब यह समांतर होता है, कब यह आपका प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, वह अद्वितीय हल होगा, इसको भी जान जाइए। ठीक है, तो देखिए अगर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा A1/A2, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा आप लोग जान जाइए, समझा देंगे, है ना। A1/A2 ≠
B1/B2। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद रेखाएं, और वो क्या कहलाएंगी, उसके कितने हल होंगे, केवल एक हल, केवल एक हल। ठीक है। और ये क्या होती हैं, ये संगत होती हैं। क्या होती है बच्चे, संगत होता है। ठीक है, ये संगत होता है। अब क्या है, देखो अगला क्या है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर ये है तो रेखाएं संपाती होंगी, संपाती। असंपाती का मतलब क्या होता है, एक पे एक रेखा, जैसे ये रेखा है इसी पे एक और रेखा चली गई, तो बताओ ये कहाँ कहाँ काटेगी, यहाँ पे केवल एक जगह काट रही थी रेखा, देखो ऐसे काटेगी तो ये प्रतिच्छेद रेखा कहलाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे संपाती का मतलब ये होता है कि इस एक रेखा है पहले से, उसी पे एक और रेखा खींची गई, तो संपाती रेखा कहलाती है। संपाती का मतलब इस पे अनेक हल होंगे, इसके अनेक हल। हल कितने होंगे, अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे बच्चे, अनेक हल। ये भी क्या है, संगत है। ये भी क्या है, संगत हो सकते हैं। ये भी क्या है, संगत हो सकता है। ये निकाय पे निर्भर करता है, ये निर्भर है। ठीक है, ये कैसा संगत है। ठीक, अब देखो यहाँ पे कैसे इसके अनेक हल हो सकते हैं। देखो यहाँ पे एक रेखा है, उसके ऊपर एक और रेखा, यहाँ पे अनेक बिंदुओं पे इसको काटेगा, अनेक बिंदुओं पे इसको प्रतिच्छेद करेगा, है ना। और रेखा है, रेखा अनंत तक जाती है, तो इसलिए इसके अनेक हल होंगे बच्चे। ठीक है, अब ध्यान देना, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 यदि रहता है आपका, तो आपका क्या रहता है, ये संपाती थी, ये समांतर रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चे, समांतर रेखा। और इसके कितने हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, जो कि आपका पहले वीडियो का तीसरा क्वेश्चन था इसका। तो तीसरा क्वेश्चन ऐसे सीधे निकल जाएगी समांतर होते हुए, कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो उसके कितने हल होंगे, कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, ये असंगत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चे, असंगत। इसको नोट कर लीजिएगा, आप इसको समझिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हम लोग हल करके देखेंगे कौन संगत है, कौन असंगत है, कौन, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे। ठीक, मिटा दे इसको, चलिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, समांतर अथवा संपाती पूछा है ना। तो पहला क्या है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका 5x - 4y + 8 इक्वल टू 0। और दूसरा क्या है समीकरण, 7x + 6y - 9 इक्वल टू 0। यह है। अब देखना यहाँ से जो x होगा वह a1 का गुणांक होगा, a1 = 5, b1 = -4 और c1 = 8। यहीं पर a2 = 7, b2 = 6 और c2 = -9। क्या आप लोग को समझ में आया इतना? देखो आप लोग तुलना करा सकते हो, इससे भी तुलना करा सकते हो। अभी मैंने आपको समीकरण क्या बताया, a1x + b1y + c1 = 0। तो इसी से पहला वाला समीकरण तुलना होगा। देखो x है तो a1 का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। अब यही तरह इसी तरह a2x + b2y + c2 इक्वल टू 0 है बच्चे। तो यहाँ पर भी आप तुलना कराएंगे तो यहाँ पे x, यहाँ a2 का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको हल कर सकते हैं। ठीक, अब देखो बच्चे, अब हम लोग तुलना करेंगे। पहले लिखेंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ऐसे लिख लें। अब देखो a1 यहाँ पे क्या है, 5 है, a2 क्या है, 7 है, बराबर b1 क्या है आपका, b1 क्या है, -4, c1 क्या है आपका, 6, b1 क्या है, b2 क्या है, 6 सॉरी, c1 क्या है आपका 8
और C2 क्या है -9। ये बताओ यहाँ पे यह बराबर है क्या, यह A1/A2 B1/B2 ये बराबर है क्या, यह यहाँ पे नॉट इक्वल है। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है ना, ये भी नहीं बराबर होगा। तो यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू है, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू, ये भी नॉट इक्वल टू है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये प्रतिच्छेद बिंदु है, प्रतिच्छेद। ये क्या है बच्चे, प्रतिच्छेद बिंदु है, ठीक है, ये संगत है। क्या है, संगत है। ये क्या बच्चे, संगत है। ठीक, आपको बस यही चेक करना है, अब कुछ नहीं करना है। इस ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको बस यही चेक करना है ये क्या है बच्चे, संगत है। ठीक, अब दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला क्वेश्चन 9x + 3y, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। 9x + 3y + 12। देख लो, आप लोग को पता होना चाहिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 जब रहता है तो मैंने बताया प्रतिच्छेद बिंदु होगा और क्या होगा, उसके केवल एक हल होंगे, मतलब कोई हल नहीं होगा, है ना, अद्वितीय हल, सॉरी अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल होगा, और क्या होगा, वह संगत होगा। ठीक है, अब देखो बराबर 0। दूसरा समीकरण क्या है आपका, 18x + 6y + 24 = 0। देखो यहाँ पे A1 बराबर कितना है x, B1 बराबर कितना है 3 और C1 बराबर कितना है बच्चे 12। यहाँ पे A1 आपका x का गुणांक होगा, कितना हो गया, सॉरी 9 होगा। अब देखो इसी तरह यहाँ पे A2 बच्चे कितना होगा 18, B2 कितना होगा बच्चे 6 और C2 कितना होगा 24 होगा। क्लियर हो, बताओ। अब देखो हम लोग तुलना फिर कराएंगे, लिखेंगे A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 से तुलना कराने पर ये बताओ A1 का मान कितना है 9, B1 का मान कितना है, A2 का मान कितना है 18, बताओ B1 का मान कितना है 3, B2 का मान कितना है 6 = C1 का मान कितना है बच्चे 12 और C2 का मान कितना है 24। बताओ, यह है ना। अब बताओ यहाँ पे जब इसको डिवाइड करोगे 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यह 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24। यहाँ पे A1/A2 बराबर, सॉरी यहाँ पे 1/2, ये भी 1/2। तो क्या इससे जब तुलना कराओगे क्या इसके बराबर होगा, जब इसके बराबर होगा तो क्या संपाती होगा, बताओ। जब संपाती होता है, संपाती का मतलब क्या हुआ, सारे जो वैल्यू होंगे बराबर होंगे, सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, वह संपाती हो जाएगा बच्चे। ठीक है, ध्यान देना, जब सारे वैल्यू यानी A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 ये सब बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे बच्चे, संपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संपाती। और जब संपाती रहता है बच्चे तो ये क्या होता है, संगत होता है। वो निर्भर करता है, ठीक है, संगत निर्भर करता है। ठीक, कोई दिक्कत, तो जल्दी से इसको नोट करो, कुछ है नहीं इसमें, बहुत आसान है, बस आपको तुलना कराना है A1 और A2 B1/B2 C1/C2 का मान रखे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो। इसी का तीसरा क्वेश्चन है आपका 6x - 3y + 10 = 0 और दिया है 2x - y + 9 = 0। तो यहाँ पे A1 बराबर क्या होगा बच्चे 6, B1 बराबर क्या होगा 3 और C1 बराबर क्या होगा बच्चे 10। बताओ, फिर यहाँ पर A2 बराबर क्या होगा 2, C2 बराबर क्या होगा -1, यहाँ पे माइनस, ये -3 होगा, यहाँ -3 होगा। यहाँ पे B2 क्या होगा बच्चे -1 होगा और C2 क्या होगा 9 हो जाएगा। फिर लिखोगे A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 से तुलना कराने
अब देखो A1 का मान कितना है 6 और A2 का मान कितना है 2 बराबर B1 का मान कितना है -3 और C2 का मान कितना है B2 का मान कितना है -1 बराबर C1 का मान कितना है 10 और C2 का मान कितना है 9। ये बताओ 2 3 6 है ना, या 3 है -1 प्लस इक्वल टू 3 नॉट इक्वल टू 10/9। क्या यह नॉट इक्वल टू होगा तो यहाँ पे लिखोगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है ना। अब बताओ ये क्या होता है जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है बच्चे, तो क्या होता है ये समांतर होता है। ये क्या होता है समांतर होता है, और जब समांतर होता है इसको क्या कहते हैं असंगत कहते हैं। ये क्या हो जाएगा बच्चे असंगत हो जाएगा। ठीक, जल्दी से इसको नोट करो, फिर इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार से है बच्चे। देखो तीसरा क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण की युग्म संगत है या असंगत है। आपको बताना है संगत है या असंगत है। देखो अगर संपाती रहता है तब भी संगत होगा, और अगर प्रतिच्छेद करता है तब भी आपका क्या होगा संगत होगा, लेकिन अगर समांतर हो जाता है तो क्या हो जाएगा बच्चे असंगत हो जाएगा। ठीक है, तो ही आपको ज्ञात करना है और कुछ करना नहीं है। ठीक है, देखो पहला है इसका 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। देखो बच्चे आपको इसको किसके फॉर्म में करना है, A1x + B1y + C1 = 0 को फॉर्म में करना है। तो ये 0 के फॉर्म में है। देखो यहाँ पे तो 5 है, इसको पक्षांतर करो, यहाँ पे 3x + 2y - 5 = 0 हो गया। तो यहाँ से A1 का मान क्या आया भाई 3, और B1 का मान क्या आया बच्चे 2, और C1 का मान क्या आया -3 आ गया। इसी प्रकार इसको भी करेंगे हम लोग 2x - 3y - 7 = 0। तो यहाँ पे A2 का मान कितना आया 2, C2 का मान कितना आया -3, और B2 है C2 नहीं है, बार बार हम लोग बोल रहे हैं B2। C2 क्या है -7 है ना। अब बताओ अब तुलना करोगे A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। देखो कितना आसान है, देखो 3/2 बराबर B1 कितना है 3/2 सही है। B1 कितना है 2, और B2 कितना है -3 = C1 कितना है आपका, C1 कितना है -3, और ये कितना है -7। ये बताओ बच्चे ये 3/2 है या 2/3 है, क्या ये बराबर है? तो लिखेंगे 3/2 नॉट इक्वल टू 2/-3। ठीक है, तो यहाँ पे किसके बराबर नहीं होगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये बताओ बच्चे ये प्रतिच्छेद करेगा, और प्रतिच्छेद करता है तो अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब क्या हुआ केवल एक हल है ना। तो यह प्रतिच्छेद बिंदु है, रेखा है, और यह संगत है। क्या है बच्चे संगत है। बार बार आप लोग लिखा करें, ठीक है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। ठीक, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, देखो इजी है, बस आप लोग को करने की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पे 2x हम दूसरा छोड़ देते हैं, तीसरा लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग का ये फ्रैक्शन में है, आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाओगे इसको लगाते वक्त, इसलिए हम लोग लगाते हैं तीसरा। दूसरा आप लोग का होमवर्क रहेगा, आप लोग को करना है। ठीक है, तीसरा है आपका 3/2x + 5/3y = 7। अब क्या है अगला, देखिए 9x - 10y = 14। ठीक है, अब देखो इसको पहले पक्षांतर करो, यहाँ 3/2
x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, देखो या तो आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेकर भी कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। देखो या तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, a1 का मान क्या हो जाएगा 3/2, b1 का मान क्या हो जाएगा 5/3 और c1 का मान क्या हो जाएगा -7। उसी प्रकार यहाँ से इसका मान निकाल कर हल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर निकाल लो, पहले एलसीएम ले लो, ये थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। 6 2 3 6, ये 9x हो गया, 3 9 6 10y हो गया। अब यहाँ पे इसके नीचे 1, 6 7 42 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पे 9x प्लस 10y माइनस 42, 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे 0 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे a1 का मान क्या आ गया 9, b1 का मान कितना आ गया 10, c1 का मान कितना आ गया -42, है ना। अब देखो यहाँ पे a2 का मान क्या आ गया 9, b2 का मान क्या आ गया -10 और c2 का मान कितना आ गया -14। तो बच्चे फिर से तुलना करो, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 से, है ना। अब देखो यहाँ पे a1 कितना है 9, a2 कितना है, ए भी 9 है, b1 कितना है 10 और यहाँ पे b2 कितना है -10। देख लो यहाँ पे -10 है, यहाँ पे -10 है, -10 इक्वल टू c1 कितना है यहाँ पे -42 और यहाँ पे -14। ये बताओ यहाँ पे ये क्या था, देखो ये प्लस है, देख लेना आप क्वेश्चन है, ये प्लस है ना, हाँ प्लस है बच्चे, ठीक है। अब बताओ यह मान आपस में बराबर होगा कि यहाँ पे काटेंगे, यहाँ पे इसको काट दो, देखो 1 इक्वल टू -1 नहीं बराबर होगा तो यह भी क्या होगा आपका, क्या होगा संगत होगा। देखो 1 नॉट इक्वल टू -1, क्या 1 -1 के बराबर है, नहीं है, 1 -1 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या है ये भी क्या है संगत है। तो इसको इससे तुलना करा सकते हो, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 से, तो क्या होगा ये संगत होगा बच्चे, क्या होगा संगत होगा, ठीक। इसी प्रकार से आपका चौथा है और पांचवा है। तो आप लोग का ये होमवर्क रहेगा चौथा और पांचवा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए हम लोग यहीं पे अपना सेशन समाप्त करते हैं। फिर इसका अगला क्वेश्चन जो होगा इसको 2 भाग में हम बनाएंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। इसको 2 भाग में हम बनाएंगे। तो यहाँ से अपना सेशन समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।